किताब की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में गुणनखंड के चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें के नियम और सवाल लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है गुणनखंड। दोस्तों, पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में जानते हैं। जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इसे अपवर्तक भी कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 6 तथा 9 18 के गुणनखंड हैं, क्योंकि ये सभी 18 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। दोस्तों, इसमें किसी भी संख्या को देख लीजिए, 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा। 2 9 बार में विभाजित करेगा, 3 6 बार में विभाजित करेगा, 6 3 बार में विभाजित करेगा, 9 2 बार में विभाजित करेगा। यानी 18 को ये सभी संख्याएं विभाजित करती हैं, इसलिए 18 के ये गुणनखंड हैं। गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना, यानी किसी संख्या का अगर हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए ये भी देखते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात करने के लिए संख्या को सभी संभव जो होंगे उनकी बात की जा रही है। संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये दो संख्याएं जिन्हें हम गुण्य और गुणक के नाम से भी जानते हैं, दी गई संख्या की गुणनखंड होती है। इस प्रकार प्राप्त सभी संभव संख्याएं दी गई संख्या की गुणनखंड होती हैं। दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 32 के सभी गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, इन्हीं में हमें 32 के इसमें से सभी कौन से ऐसे हैं जो 32 के गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों, हम ऑप्शन के माध्यम से ही देखते हैं। 1 32 कटता है, 2 से 32 कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन अगर 6 से हम 32 को काटें तो 6 से 32 नहीं कटता, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है 1 से 32 कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, लेकिन 6 इसमें भी दे दिया, यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखते हैं। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है और 32 स्वयं से कटता है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। और अगला ऑप्शन हम दोस्तों देख लेते हैं। उसमें 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, 32 से भी कटता है, लेकिन 1 से भी कटता है। इसमें 1 नहीं लिखा है, इसलिए इसका अगर सही ऑप्शन हम बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगली हेडिंग है दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी वो गुणनखंड जो उभयनिष्ठ होते हैं, यानी दो संख्याओं के जो समान गुणनखंड होंगे उन्हें उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। आइए पहले जानते हैं ये होते क्या हैं। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई गुणनखंड समान हो तो उसे उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझिए। 24 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, 4, 6 तथा 12 हैं, क्योंकि ये सभी 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती हैं। अब एक सवाल लगाएंगे इसके माध्यम से और अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। दोस्तों 36 और 56 के उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में बताना है। तो दोस्तों पहले 36 के हम गुणनखंड कर लेते हैं।
36 में आप एक से 36 कटता है, 2 से 36 कटता है, 3 से भी 36 कटता है, 4 से भी 36 कटता है, उसके बाद 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, 7 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है, 9 से कटता है, उसके बाद 10 से नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता है, 12 से कटता है, और उसके बाद सीधे 18 से 36 कटता है। ये हो गए आपके 36 के गुणनखंड जिनसे 36 कटेगा। अब दोस्तों हम लोग 56 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 56 की अगर हम दोस्तों बात करें तो 1 में आएगा, 2 में आएगा और 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, 14 में आएगा, 28 में आएगा और उसके बाद सीधे 56 में। तो इसमें देख लेते हैं उभयनिष्ठ कौन है। ये हमारे एक इसमें मिल जाता है, 2 इसमें मिल जाते हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 4 हो जाते हैं दोस्तों, 6 इसमें नहीं है, और दोस्तों कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन अगर आएगा, हमारा आंसर आएगा तो 1, 2 और 4 ये आएंगे। ये हमारे डी नंबर के ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य हों उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 2 होता है, 3 होता है और 3, ये 18 के गुणनखंड होते हैं। इसी तरह से किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसे एक एक करके सभी संभव अभाज्य संख्याओं से विभक्त करते हैं। जैसे 12 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो ये देखिए दोस्तों हमने निकाला हुआ है। 12 को हम जब 2 से काटते हैं तो 2 6 बार में कटता है, फिर 3 बार में कटता है और फिर 3 1 बार में कट जाता है। यानी 12 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो ये दोस्तों 12 के गुणनखंड होते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसको हम सवाल के माध्यम से समझते हैं और सीखते हैं। तो आइए हमारा सवाल है 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस विधि से निकालते हैं। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। सबसे पहले 2 बार में ये जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 2। अब दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काटते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। यानी 120 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 2 2 2 3 और 5। ये दोस्तों वो गुणनखंड हैं जो अभाज्य गुणनखंड किसी अन्य से, अब इनमें से कोई भी पद किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों 2 2 2 और 3 और 5। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 2 की घात 5 इंटू 6 की घात 5 और इंटू 3 की घात 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों दिया हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब दोस्तों इसको और छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 5 और इसके अगर हम करें तो 2 गुणे 3 हो जाएगा की पावर 5 इंटू आगे है ही है 3 की पावर 5।
इसको खोल लेते हैं और तो 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 की पावर 10 हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 की पावर 10 हो जाएगी। तो दिए गए व्यंजन में 2 की संख्या 10 तथा 3 की संख्या भी 10 ही होगी। तो कुल अभाज्य व्यंजन अगर 2 की संख्या 10 होगी और 3 की भी संख्या 10 होगी तो दोनों का अगर हम जोड़ें तो ये 20 आ जाएगी। यानी 2 की पावर 5, 6 की पावर 5 और 3 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 20 होंगे। यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।